बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदर राजकुमारियां थीं, जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से सबसे छोटी जलपरी का नाम इवा था। इवा सभी की चहेती थी, क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी जरूरत पड़ती थी, तो वह खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी, लेकिन यह बात बाकी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने नियम बनाया था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो, तो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती थी। इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था, तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर ईवा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। ईवा ने भी अपने पिताजी यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इजाजत मांगी। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत छोटी है। इस घटना के बाद से ईवा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा। समय बीतता गया और ईवा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। दादी की कहानियों से ईवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने ईवा को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है, उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती है और उस जलपरी को भी परी बना देती है। वहीं इंसानों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 साल ही होती है। इस प्रकार दादी से रोज वो समुद्र से बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ ही गई, जिसका ईवा को कई सालों से इंतजार था। नियम के अनुसार ईवा ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें डर था कि उनकी इस भोली भाली बेटी काय कोई कुछ कर न दे। तभी वहां के कद्दाहा आता है, जो राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को श्रिम्प कहकर बुलाते थे। वह ईवा का बहुत अच्छा दोस्त भी था। श्रिम्प ने राजा से अनुरोध किया कि वह ईवा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आ जाएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दी। राजा से आज्ञा लेकर वो दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह की ओर चल देते हैं। जैसे ही ईवा ने समुद्र के ऊपर की दुनिया देखी, वह देखती ही रह गई। उसने वहां हवा को महसूस किया, हवा में उड़ते हुए पक्षी देखे, सूरज को देखा। वह यह सब देख ही रही थी कि अचानक उस ओर उन्हें एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। ये सब देखकर ईवा का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। ईवा बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर वह राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वहां किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर वह झट से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसके बाद ईवा वहां से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल आ गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। उसे अब हर पल बस बाहरी की याद सताती रहती थी। तभी वहां श्रिम्प आया और उसने ईवा से पूछा कि वह क्यों उदास है। तब ईवा ने उसे पूरी बात बताई। श्रिम्प ने कहा कि यहां काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है। वह शायद तुम्हारी इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईवा किसी भी हालत में समुद्र से बाहर जाना चाहती थी। इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास जाने के लिए चल देती है। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा, तो जादुई आईने से इसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है, जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्दी आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी, उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने यह सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में ईवा डायन के पास पहुंच जाती है और अपने दिल की बात उसे बताती है। इस पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज चली जाएगी। यह सुनकर ईवा कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वह बाहर जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंसी और उसने ईवा को एक जादुई शरबत दिया।
डायन ने कहा कि जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी, वह इंसान बन जाएगी। ईवा तुरंत शरबत को लेकर समुद्र की ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगती है और जल्दी ही वह किनारे पर पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही ईवा उस जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद ईवा की पूंछ अब पैरों में बदल चुकी होती है। तभी जलपरी से इंसान बन चुकी बेहोश ईवा पर राजकुमार की नजर पड़, जिसकी मदद ईवा ने की थी, वह उसे अपने महल ले आता है। दूसरे दिन ईवा को जब होश आया और वह चलने लगी, तब राजकुमार उसके पास आया और उससे उसके बारे में पूछने लगा। इस पर ईवा कुछ भी नहीं बोल पाई और बहुत दुखी हुई। इसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की मृत्यु होने वाली, जिसे सुनकर वह और भी अधिक दुखी हुई और किनारे पर आकर रोने लगी। जब श्रिम्प ने यह सब बात सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा और राजकुमारियों को बताई। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगा और राजकुमारियां डायन की गुफा की ओर। राजकुमारियों ने डायन से आकर ईवा के बारे में पूरी बात कही और उसे वापस से जलपरी बनाने की प्रार्थना करने लगी। डायन को डायन ने राजकुमारियों को एक खंजर दिया और उनसे कहा कि अगर ईवा इस खंजर से राजकुमार को मार दे तो वह फिर से जलपरी बन सकती है। राजकुमारियां वह खंजर लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगती हैं। राजा को खंजर देकर राजकुमारियां उन्हें डायन की पूरी बात बताती हैं। राजा वह खंजर ईवा को देता है और उससे राजकुमार की हत्या करने को कहता है। ईवा खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को जानती है कि वो एक नेक दिल इंसान है। इस कारण वह रास्ते से वापस आ गई। उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया। ईवा ने अपने पिता से कहा कि उसके जीने का अब कोई भी मकसद नहीं है, वह अब मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। यह कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई, तभी वहां आसमान में रहने वाली एक परी आ गई और उसने ईवा को बचा लिया। परी ने ईवा को बचाते हुए कहा कि हम ईवा को आपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद से यह आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वहीं रहेगी। ईवा के परिवार वालों ने जैसे ही यह बात सुनी, सभी बहुत खुश हुए। ईवा के परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है। इतने में ईवा के पीछे पीछे वहां राजकुमार भी आ पहुंचता है। राजकुमार वहां मौजूद सभी जलपरियों और आसमानी परी को देख हैरान रह जाता है। वह ईवा को बताता है कि वह उसकी ईमानदार सोच और नेक दिली से बहुत प्रसन्न हुआ और वो अब ईवा को समुद्र से बाहर अपने महल में रहने की अनुमति देता है। इस पर ईवा राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में न सही, लेकिन अगले जन्म में वो जरूर वापस आएगी और पृथ्वी पर इंसानों की तरह रहेगी। कहानी से सीख: साफ मन से अच्छे काम करने वालों का कभी बुरा नहीं होता, वहीं दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। एक बार समुद्र में एक ऑक्टोपस बहुत ही बीमार था। वह बूढ़ा ऑक्टोपस ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और वहां पर बहुत सारे अन्य पानी वाले जानवर भी थे, पर कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। एक दिन वह ऑक्टोपस समुद्र के किनारे गया। तब तक कुछ लोगों ने उस ऑक्टोपस को देख लिया और वह हल्ला मचाने लगे। इतने में ही वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। उस ऑक्टोपस ने जल्दी से अपनी सूंड संभाली और जल्दी से पानी के अंदर गया। थोड़ी देर बाद समुद्र में शांति देखने के बाद लोग वहां से चले गए। ये सब कुछ एक मेंढक देख रहा था। वह मेंढक नदी के किनारे रहता था, मगर कभी ऑक्टोपस को उसने नहीं देखा था। उसके लिए सब कुछ बहुत ही नया था और चौंकाने वाला था। एक दिन वह मेंढक कीचड़ में दस गया। फिर उस ऑक्टोपस ने उसकी मदद करी। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। वह का रोग उसे बूढ़े ऑक्टोपस की मदद करता था। अब वह मेंढक रोज बूढ़े ऑक्टोपस की मदद करता था। यह सब जब इस समुद्र की एक मछली ने देखा तो उसे जलन होने लगी और उसमें सोचा कि अगर मैं इन दोनों की मित्रता तोड़वा दूं तो यह बूढ़ा ऑक्टोपस अकेला हो जाएगा और फिर इस समुद्र पर सिर्फ मछलियों का राज होगा। मछली अपने काम को अंजाम देने के लिए मेंढक के काम करने पहुंच गई। उसने मेंढक को कहा कि ऑक्टोपस, जरा भी विश्वास मत करो, वह विश्वास पात्र नहीं है। वह बहुत ही धोखेबाज बुद्ध और ओनेक्टोपस है। मेंढक ने मछली को भगा दिया। वह मछली गुस्से में ओनोक्टोपस के पास गई
और मेंढक के खिलाफ के कान भरने लगी है। यहां पर भी उसे मछली की दाल नहीं चली। ओमक्टोपस में अपनी लंबी भुज से पदकर उसे मछली को बहुत पीटा और उसे समुद्र से बाहर फेंक दिया। बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि सच्चे मित्रों की दोस्ती में कभी कोई दरार नहीं डाल सकता। एक समय की बात है, विशाल रेगिस्तान में एक ऊंट और उसका बच्चा रहते थे। बच्चा बहुत ही उत्सुक था और उसने अपने पिता से पूछा कि हमारे पास इतने लंबे पैर, एक कूबड़ और मोटी पलक क्यों है। पिता ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेरे प्यारे बच्चे, हमारे पैर लंबे हैं इसलिए कि हम रेगिस्तान में आसानी से चल सके। हमारा कूबड़ हमें भारी बोझ उठाने में मदद करता है और हमारी मोटी पलकें आंखों को चिलचिलाती धूप से बचाने में मदद करती हैं। बच्चा अपने पिता की व्याख्या से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पूछा कि अन्य जानवरों में ऐसी विशेषताएं क्यों नहीं हैं। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, अन्य जानवरों की अलग अलग जरूरतें हैं और उनके शरीर तदनुसार विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए, एक पक्षी के पंख होते हैं ताकि वह उड़ सके और एक मछली के पंख होते हैं ताकि वह तैर सके। इसी तरह हमारे पास लंबे पैर, एक कूबड़ और एक मोटी पलक है क्योंकि ये विशेषताएं हमें रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करती हैं। पिता ऊंट के स्पष्टीकरण ने बच्चे को अपने पर्यावरण के अनुकूल होने के महत्व को समझा दिया। उस दिन के बाद से बच्चा अपने पिता और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के लिए प्रशंसा से भर गया था। कहानी की शिक्षा। यह कहानी सभी बच्चों के सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। यह उन्हें अपने पर्यावरण के अनुकूल होने और अपनी अनूठी विशेषताओं पर गर्व करने के महत्व को सिखाती है। हमेशा याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरों से कितने अलग हैं। हर किसी को कुछ न कुछ योग्यता और कौशल होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है।